बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम चैप्टर 12 कर रहे हैं। चैप्टर 12 के 6 थ्योरम्स मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का स्टार्ट लेते हैं। जब आप 6 थ्योरम अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बेटा आपको एक्सरसाइज करने में कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद है जब मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल का सेंटर इज ऑन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। कहता है कि जो सर्कल का सेंटर है वो राइट बाइसेक्टर होता है कॉर्ड की। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्ड क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्ड क्या है। एक सर्कल ड्रा करें बेटा। सर्कल का ये होता है सेंटर। सर्कल का सेंटर ये होता है। ठीक है, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दो हिस्सों को टच करती है। सबसे पहले आप ये बात समझें कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और ये जो सर्कल की ये वाली सरफेस है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसे? सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ये क्या है? सेंटर। ये जो लाइन है सर्कल के दो हिस्सों को टच करे यानी उसको काट दे तो वो क्या होती है? कॉर्ड। आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं इधर को। ठीक है, इधर को, यहाँ पे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन जो लाइन सेंटर में से गुजरती है, सर्कल के दोनों हिस्सों को टच करे, साइड्स को टच करे और दरमियान से यानी सेंटर से गुजरे, वो क्या होती है? डायमीटर। वो क्या होती है? डायमीटर। जो इर्द गिर्द से गुजरती है यानी सेंटर के अलावा वो गुजरती है वो है कॉर्ड, और जो सेंटर में से गुजरती है वो क्या है? डायमीटर। ठीक है, पहली बात मैंने आपको सर्कल बताया, फिर सेंटर बताया उसका, फिर ये जो साइड है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और फिर ये बताया कि ये जो ये वाली है ये क्या है? कॉर्ड, और जो सेंटर में से गुजरता है वो है डायमीटर। और सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का, ये जो बाउंड्री जिसे हम सर्कमफेरेंस कह रहे हैं, बाउंड्री तक जितनी मर्जी आप लाइन लगा लें, मेरी थोड़ी बाहर निकल गई है, बाउंड्री तक जितनी मर्जी लाइन लगा लें, सेंटर से बाउंड्री तक जितनी मर्जी लाइन लगा लें, ये क्या होंगे? इसके रेडियस। क्या होंगे? इसके रेडियस। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है बेटा, जितनी मर्जी लाइन लगा लें, ये क्या है? रेडियस। हमने क्या प्रूव करना? कहता है कि प्रूव करें कि जो सेंटर है ना सर्कल का, वो कॉर्ड पे राइट बाइसेक्टर होता है। देखते हैं कि सबसे पहले कहता है सर्कल, हमने क्या किया? सर्कल ऑफ सेंटर ओ। हमने एक सर्कल ड्रा किया, उसका सेंटर क्या है? ओ। उसका सेंटर क्या है? ओ। अ कोड ए बी इज टेकन। हमने ना एक कोड ले ली, ठीक है, ए बी। टेक अ बाइसेक्टर ओ डी। ओ डी इस पे क्या क्या करवाया है? बाइसेक्ट करवाया, यानी ओ जो हमने सेंटर लिया था उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। बाइसेक्ट करवाना, ये जो कोड लिया ना ए बी, इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, काटना, ना सिर्फ इसका करना यानी सेंटर से काट देना लाइन को। ठीक है, ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ओ डी ऑफ ए बी। जॉइन ओ टू ए एंड बी। देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर लिया ओ, उसका सेंटर क्या लिया? ओ। फिर हमने एक कोड ली ए बी। अब ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसने इस लाइन को सेंटर से काट दिया है। फिर क्या किया? ओ को ए से भी मिला दिया, ओ को बी से भी मिला दिया। अब देखें कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यही करना है कि जो सेंटर है, वो जो सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो कॉर्ड पे राइट बाइसेक्टर होता है, यानी 90 का एंगल बना रहा होता है कॉर्ड पे। क्या प्रूफ करना है? ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट है ओ डी बी 90 के ओ डी ए ओ डी बी
क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। दोनों क्या है, 90 इक्वल। कैसे इक्वल है, ये देखिए, ये इधर भी 90 का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। देखिए ये 90 का, ये भी 45 का और ये भी 45 का। इसी तरह ये 90 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का। एंगल को नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। कॉरस्पॉन्डेंस एंगल देखें ना, ये एंगल 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल 2, ये एंगल 3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल 4, ये एंगल 5 है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल 6। ठीक है बेटा। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी 90 के एंगल बनाते हैं। हमने दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हुए चलना है, ओडी ए कंपेरेबल में, यानी कंपेयर करते चलना है ओडी बी के, यानी ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कंपेयर करते चलना है। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, ओडी कॉन्ग्रुएंट है ओडी के। देखिए दोनों में क्या, दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है, ओडी, वो लिख दी है कॉमन। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ओ ए ओ बी के। देखिए दोनों ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। ओ ए एंड ओ बी इज रेडी ऑफ सर्कल। सर्कल देखें ओ ए ओ बी के कैसे इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस। एक रेडियस लें तो वो रेडियस होता है। अगर ज़्यादा रेडियस की बात करनी है ना तो वो क्या होता है, रेडाई बोलते हैं। ठीक है, रेडाई या रेडी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रेडी। तो ओ ए ओ बी आर रेडी ऑफ सर्कल। देखिए अब मैंने बताया था जितने मर्जी आप सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ले लें, जितने मर्जी, तो वो क्या होंगे, इसके रेडियस होंगे, यानी इसके रेडाई होंगे, रेडी होंगे इसके। तो फिर वो बेटा, तो इसी तरह ओ ए बी सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ओ बी, तो क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह ए डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ए बी के, ए डी ए बी के, ए डी डी बी के। देखें कि आप देखिए, आपने पहले देखा कि ओ डी दोनों में कॉमन था, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन था, ओ डी। फिर आपने देखा है ओ ए ओ बी के भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ए का डी से डिस्टेंस और डी का बी से डिस्टेंस क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जब देखें तीनों साइड्स आपने कर दी, आपने पहले ये वाली ये साइड दरमियान वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तीनों साइड की इक्वल हो गई। साइड पासुलर, यानी तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वल हो गई। तो क्या हुआ, ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गई ओ डी बी के। तो इसका मतलब हो गया जो एंगल 5 और 6 था, ये दोनों क्या है, 90 के। कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो 5 जो एंगल 5 था वो 5 6 के इक्वल हो गया। कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है ना, जैसे 1 2 के इक्वल था, 3 4 के। इसी तरह जो 5 और 6 था वो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल थे। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो इसका मतलब एंगल भी क्या है, इक्वल है। एक एंगल 5 वाला भी 90 का, 6 वाला भी 90 90 90 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 5 90 और 6 भी 90। यही हमने प्रूव करना था कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो कोड पे 90 का एंगल बनाता है कि नहीं। ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहता है वेयर विल बी दी सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर सर्कल का कहाँ होगा, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब सर्कल जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजरेगा तो वो सेंटर सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा और वाई और क्यों बनेगा। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट देखें कि कहता है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को बारे में आपको अभी बताती हूँ, पहले स्टेटमेंट देख लें। वेयर विल बी दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर सर्कल का कहाँ होगा, पासिंग थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर कर सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर कहाँ बनेगा एंड वाई और क्यों बनेगा। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन ले लें और लाइन में जितने पॉइंट्स से मिलकर लाइन बनती है ना, पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है ना, एक लाइन में कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। देखें एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, और जो ऐसे हों, अब ये एक लाइन तो नहीं है, ये एक लाइन तो नहीं है, तो जो ऐसे हों वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। जो एक ही लाइन पे हों वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले बेटा सर्कल ले लिया, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट ए बी सी। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम अलग से बना के दिखाती हूँ। सर्कल बना लें।
सर्कल भी गोल नहीं बन रहा। यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लें। नॉन क्लीनियर पॉइंट्स ना, इसलिए ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। लेने के बाद देखिए पॉइंट ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थ्रू विच सर्कल इज पासिंग। देखें सर्कल ए बी सी 3 पॉइंट लिए, उनमें से सर्कल गुजर गया। समझ आ गई यहाँ तक। ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी, वो हमने मिला लिया। टेक अ राइट बाइसेक्टर एफ डी ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बना लेना ए बी। एक कॉर्ड लिया ए बी और दूसरा कौन सा लिया बी सी। अब देखें कि इसका ए बी का राइट बाइसेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। उसको एफ डी का नाम दे दिया, उसको किसका नाम दे दिया एफ डी का। ये देख लें डी एफ का, ठीक है। उसके बाद कहता है टेक अ राइट बाइसेक्टर जी एच ऑफ बी सी। ए बी कोड लिया था ना ए बी कोड, उसका राइट बाइसेक्टर ले लिया। अब बी सी भी तो हमने कोड लिया, उसका राइट बाइसेक्टर ले लें। वो इस तरफ को होगा, उसको जी एच का नाम दे दिया, जी एच। ये सर्कल के अंदर अंदर आपने पॉइंट्स लेने हैं। जी एच ले लिया उसका नाम, बी सी जी एच ऑफ बी सी। एफ डी एंड जी एच इंटरसेक्ट और मीट एट ओ। बेटा देखें कि ये सर्कल लिया सबसे पहले, सर्कल लेने के बाद ए बी का राइट बाइसेक्टर एफ डी, बी सी का राइट बाइसेक्टर जी एच। देखिए अब ये जो लाइन है जी एच और राइट बाइसेक्टर ये वाली और ये वाली किस पॉइंट पे मिल रही हैं ओ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे मिल रही हैं ओ पे। तो ओ सेंटर, ओ क्या है सेंटर, ओ क्या है सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये तो बातें हमने कंस्ट्रक्शन में की, यानी हम डायग्राम बनाते हुए कर रहे थे। अब हमने प्रूफ करना है कि ये कैसे हैं, इक्वल कैसे हैं। स्टेटमेंट रीजंस कहता है ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। कैसे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। कहता है ये जो है ना ओ ए, एक देखे ना हमारे पास ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल तो देख एक ये वाली और एक ये वाली। ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब एक थ्योरम समझाया तो मैंने कहा यहाँ पॉइंट ड्रा करें। ड्रा करने के बाद देखिए इस पॉइंट का इस एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसी तरह इन पॉइंट्स का एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जब ये जो पॉइंट का एंड पॉइंट जो है इन तक का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ये जो है ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ओ बी के। तो ओ लाइज ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ ए बी। जो राइट बाइसेक्टर था उस पर आप पॉइंट ड्रा करें। पॉइंट लेने के बाद उनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें तो वो इक्वल आएंगे, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अगर ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, कहता है ओ सी ओ बी के, तो ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ओ सी ओ बी के भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, आप यहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर ना, ये राइट बाइसेक्टर वाली लाइन ना, आप यहाँ पे पॉइंट लें। लेने के बाद आप यहाँ इसका इधर तक का डिस्टेंस और इधर से इधर तक का डिस्टेंस, एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें इक्वल होंगे। तो क्या होगा, ये भी राइट बाइसेक्टर है तो ओ क्या है, ओ इज लाइज बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओ किस पे, राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। देखिए हमने देखा ओ ए ओ बी के इक्वल था, ठीक है। ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी ओ जो है ए से भी इक्वल है, बी से भी और सी से भी, तो इसका मतलब ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यही हमने प्रूफ करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।